बैनुल अक़वामी मीडिया में आने का शौक बना इसहाक डार के गले का तौक। चुभते सवालात पर आए बाएं शाएं। बरतानवी इदारे को इंटरव्यू देना महंगा पड़ा। आपकी और अहले खाना की कितनी जायदादें हैं? सवाल पर इसहाक डार का रंग उड़ा। एंकर ने नवाज शरीफ और इसहाक डार की साख पर सवाल उठाया। साबिक वजीर खजाना से इस पर भी जवाब न बन पाया। एंकर ने इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर भी इसहाक डार की तस्हीह कर दी। इसहाक डार और नवाज शरीफ पाकिस्तान का पैसा लूटकर बच्चों समेत बाहर गए। फवाद चौधरी का कहना है ऐसे लोगों को रखने पर बरतानिया की साख मुतासिर हो रही है। ये खुद नहीं आएंगे, लाने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। शहजाद अकबर ने कहा इसहाक डार 3 साल से बरतानिया में इलाज करा रहे हैं। नैब हिरासत में पैसों अमवात का झूठा इल्जाम भी लगाते हैं। उन्होंने कैलबरी क्वीन को भी पीछे छोड़ दिया। सिंध हुकूमत के मामलात समझ से बालातर हैं। जो भी फंड्स जाते हैं चूस लिए जाते हैं। वहाँ इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे? डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना के करीब जंगल काटा गया। शजरकारी केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद इंतजामिया को मगरूर, महकमा माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा को चोर करार दे दिया। मजीद कहा 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन है। अदालत ने बिलियन सुनामी ट्री मंसूबे की तफसीलात तलब कर ली। पीडीएम को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं। कोरोना तेजी से फैल रहा है, ये जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक बाज़ वज़रा ने मुल्तान जलसे में पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठाया। कहा रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की जरूरत नहीं थी। अगर गिरफ्तारियां करनी थी तो फिर मसलहत की जरूरत नहीं। अगर गिरफ्तारियां नहीं करनी तो अपोजिशन को आजाद छोड़ दिया जाए। हुकूमत पीडीएम को लाहौर में जलसा करने से नहीं रोकेगी, लेकिन मुंतज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत जलसों से घबराने वाली नहीं। जलसे रोकने के लिए पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकते। 25 लाख आबादी के शहर मुल्तान में चंद हजार अफराद जलसे में आए। हुकूमत की कोशिशों और अदालती हुक्म के बावजूद अपोजिशन ने कल जलसा किया। हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। इमरान खान तमाम मामलात में गैर मुतालिका हो गए। फजलुर रहमान कहते हैं अब नजरें 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे पर हैं। 8 दिसंबर को इजलास में लाहेअमल तय करेंगे। लॉन्ग मार्च तहरीक में आखिरी ऑप्शन है। रुकावटों के बावजूद कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। यूसुफ रजा गिलानी बोले जलसे को जलसी कहने वाले शर्मिंदगी मिटा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद कामयाब होगी। एहतसाब की आड़ में सियासी क़यादत की किरदार कुशी से मुल्क की साख मुतासिर होती है। मुल्क को लाहक मरज का इलाज मिसाके जमहूरियत पर अमल में है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। फरदौस शाशिक अवान का कहना है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहले ही ज्यादा पैरोल दिया। सियासी गपशप और कारोबारी मामलात चलाने के लिए पैरोल में तौसी नहीं मिलेगी। हमजा शहबाज कहते हैं पत्थर दिल वालों को कौन पैरोल में तौसी की दरख्वास्त देगा। हुकूमत के इंतकाम के बायस रवादारी दफन हो गई। LNG रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी की शेख रशीद को पहले गवाह के तौर पर तलब करने की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद गवाह को पहले बुलाया जाना चाहिए। नैब ने शेख रशीद का नाम रेफरेंस में बतौर शिकायत कुनिंदा भी शामिल किया था। एहतसाब अदालत का LNG रेफरेंस के लिए हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करने का फैसला। फजलुर रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी में पेशरफ्त। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना के 2 करीबी मुबैना साथियों को तलब कर लिया। गुल असगर और नूर असगर को 10 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। नैब जराये के मुताबिक गुल असगर और नूर असगर का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। दोनों के पास अहम शवाहिद हैं।
जाली अकाउंट स्कैंडल, किडनी हिल्स में गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, मुबैना फ्रंटमैन के बयान पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी के खिलाफ तहकीकात में तेजी। जराये के मुताबिक फ्रंटमैन तारिक ने तमाम जायदाद सलीम मांडवी वाला की होने का एतराफ कर लिया। मांडवी वाला ने सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए। मुलाजिम के नाम पर 31 लाख शेयर्स, फ्रंटमैन के नाम पर बंगला खरीदा। कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक, वायरस 24 घंटे में 67 जाने ले गया। 2458 नए केसेस भी रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% हो चुकी। पेशावर के 5 इलाकों में शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फैसल सुल्तान कहते हैं काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। मजीद रकम की जरूरत पड़ी तो इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के वज़ीर दिफा की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सीपैक मंसूबों में पेशरफ्त और दीगर उमूर पर बातचीत। मुलाकात में परवेज खटक और शाह महमूद भी मौजूद थे। पाकिस्तान का चीनी वज़ीर दिफा के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर आरिफ अलवी ने जनरल वीफिंग को एजाज दिया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियाँ। काउंसिल की हट धर्मी ऑडिट कराने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम को रिकॉर्ड फ्राहम करने पर तैयार नहीं। नर्सिंग काउंसिल में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का भी इंकशाफ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल हुसैन ने खालिद खुर्शीद से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में निगरान वज़ीर आला मीर अफजल खान और स्पीकर अमजद जैदी भी शरीक हुए। और पीएसएल में शानदार कारकर्दगी की धूम। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन से मेलबर्न स्टार्स का पूरे सीजन के लिए मुआहिदा। दिलबर हुसैन ने पीएसएल 5 में 14 विकेट्स लेकर धाक बिठाई। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश के गुज़श्ता सीजन में मेलबर्न की जानिब से सिर्फ एक मैच खेला जिसमें डिविलियर को आउट किया था। और डीजीपीआर की इटसेल्फ रीस्ट्रक्चराइजेशन, रीवैम्पिंग और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक पॉलिसी है, जो डिजिटलाइज्ड पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी नई मीडिया पॉलिसी के साथ जुड़ी है और जिसमें हम नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। ये सारी 1 बाय 1 कल जब हमारा एक कन्वेंशन हुआ है यहाँ डीजीपीआर में और 9 डायरेक्टरेट के हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और 36 डिस्ट्रिक्ट से जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की यहाँ टीम मौजूद थी,